हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का चाय नाश्ता हमारा हो चुका है, अब बनाएंगे खाना। तो इधर हम छील लेते हैं सब्जी, और सब्जी में आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की सब्जी। और आरोही को हमने तैयार कर दिया है, तो आरोही जाएंगी स्कूल। तो तैयार होकर आरोही बैठी हैं, और दीदी के बच्चे सुबह के टाइम चले जाते हैं कोचिंग के लिए। तो जब भी वो कोचिंग से आएंगे तो स्कूल जाएंगे, तो आरोही भी साथ में ही चली जाएंगी। और आरोही देखो कैसे बैठी हुई हैं। तो हम बोल रहे थे कि संभाल कर बैठ जाओ, तो आरोही फिर संभाल कर बैठ गई हैं पंथी बीर कर। और इधर हम सब्जी छील लेते हैं, उसके बाद में फिर सब्जी बनाते हैं। और तब तक हमने मूंग की दाल को बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि थोड़ी सी मूंग की दाल भी बना लेंगे और थोड़े से आलू और बैंगन की सब्जी हो जाएगी, तो 2 सब्जियां हो जाएंगी। तो इधर हमारी मूंग की दाल बन चुकी है, तो अब रख देते हैं सब्जी को उबलने के लिए। और उसके बाद में हम डालेंगे हल्दी मिर्चा। तो बैंगन की सब्जी हम इसी तरीके से बनाते हैं, चाहे कढ़ाई में बनाएं या भगोने में। तो वैसे तो हम भगोने में नहीं बनाते हैं, लेकिन आज हमने कहा चलो भगोने में ही बना लेते हैं। और बस थोड़ी सी ही सब्जी बनानी है, क्योंकि बैंगन आलू की सब्जी बहुत ही थोड़ी सी ही बनाई थी। और जो मूंग की दाल है वो हमने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी। तो जिसको भी मूंग की दाल नहीं पसंद आएगी वो लोग खा लेंगे बैंगन की सब्जी। तो आरोही के पापा को तो बिल्कुल भी मूंग की दाल नहीं पसंद है, तो वो बैंगन की सब्जी ही खाएंगे। और आरोही यहाँ पर भी शैतानियाँ दे रही हैं, दीवार पर चढ़ रही हैं और नीचे उतर रही हैं। तो ऐसे ही ये करती रहेंगी जब तक स्कूल नहीं जाएंगी। और इधर हमने बैंगन में हल्दी मिर्चा भी डाल दिया है, तो अब थोड़ी देर के लिए और पकने देते हैं। उसके बाद में इसमें लहसुन से छौंका लगा देंगे। और थोड़ी सी सेंक ली थी हमने रोटियां। और उसके बाद में हमारा खाना पीना बन चुका है, सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। और अब लगाने लगे हैं झाड़ू। तो यहाँ पर हमारी भैंस बंधती हैं, तो सुबह के टाइम एक बार झाड़ू लग चुकी है, लेकिन यहाँ से भैंस बगिया को चली गई हैं। उसके बाद में झाड़ू नहीं लगा था, तो हमने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में जो भी कूड़ा निकलेगा वो बगिया में डाल देंगे घूरे पर। उसके बाद में और बाकी के काम करेंगे। और जब से बुआ मायके गई हैं तब से जो हमारे बाहर के काम हैं थोड़े से लेट हो जाते हैं। तो वैसे तो ये सारे काम बुआ करती रहती हैं धीरे धीरे, लेकिन इन दिनों में है ना कि हम घर के कामों में लग जाते हैं, तो इसी वजह से ये सारे काम लेट हो जाते हैं। तो आज भी ये सारे काम हमारे लेट हो गए थे। तो इधर हमने झाड़ू लगा दिया है, और कूड़ा अभी हमारा रखा है, कूड़ा हम थोड़ी देर में लेकर जाएंगे। और इधर उसके बाद में हम करने लगे थे लिपाई गोबर से। तो पहले हमने कहा लिपाई कर देते हैं, और थोड़ा बहुत गोबर ज़रूर ही बच जाता है लिपाई से। तो जो भी गोबर बच जाएगा उसी में हम कूड़ा भर लेंगे और बगिया में डाल देंगे। तो पहले कर देते हैं लिपाई। और अभी हमारे घर के भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो पहले यहाँ की लिपाई कर देते हैं, उसके बाद में ही घर के काम करेंगे। और अब की बार हमारा गोबर भी 3-4 दिनों का इकट्ठा हो गया है, ना तो कंडे बन पाए हैं और ना ही बठिया में लग पाया है। तो बारिश भी होने लगती है, तो कल भी शाम को थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा जो भी कंडे अंडे सूख पाते हैं वो फिर से गीले हो जाते हैं, तो पाथने का भी मन नहीं होता है। तो जब भी अच्छे से धूप निकलने लगेगी तभी हम कंडे बनाएंगे, और बठिया में भी थोड़ा सा गोबर लगाना है। तो तब तक जो और बाकी के काम है वही सारे करेंगे। तो इधर हम कर देते हैं पीछे वाले घर में लिपाई। और अब की बार हमने पीछे वाले घर की बहुत दिनों के बाद लिपाई की है, और वैसे बाहर की लिपाई की है, लेकिन इधर अंदर की लिपाई नहीं की थी। तो हमने कहा चलो कर देते हैं। और यहाँ की ज़्यादातर लिपाई पुताई बुआ ही करती हैं, तो चिकनी मिट्टी से पुताई बुआ करके गई थी, और इधर लिपाई ही करनी बाकी रह गई थी। तो हमने कहा चलो आज लिपाई भी कर देते हैं। और लिपाई से है ना कि जब भी लिपाई पुताई हो जाती है तो कच्चे घरों की साफ़ सफाई हो जाती है। और वैसे झाड़ू पोंछा तो होता ही रहता है, झाड़ू तो रोज़ ही लग जाती है, 2-3 बार लगती है दिन में, लेकिन झाड़ू से इतने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। और जब हम गोबर या चिकनी मिट्टी से लिपाई पुताई कर देते हैं तो घर एकदम से चमक जाता है, चमाचम हो जाता है। तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी लिपाई कर देते हैं। और वैसे बाहर का तो मौसम अच्छा नहीं है, क्योंकि बारिश होने लगती है, तो पता ही नहीं चलता है कि कितने टाइम बारिश होने वाली है। तो आज भी थोड़ी सी बूंदाबांदी शाम को हुई थी, तो बाहर की लिपाई तो करने का बिल्कुल भी मन भी नहीं है, और अभी करेंगे भी नहीं। जब भी बारिश आरिश खुल जाएगी उसके बाद में ही बाहर की लिपाई करेंगे। तो यहाँ की लिपाई कर देते हैं।
तो यहाँ पीछे वाले घर में भी थोड़ा बहुत सामान रखा रहता है, तो जो भी सामान रखा होता है उसको हटाकर ही लिपाई करनी पड़ती है, क्योंकि खाली जगह कहीं नहीं रहती है। घर पर भी बहुत सारा सामान हो जाता है और यहाँ पर भी बहुत सारा सामान हो जाता है। तो पहले हमने इधर की सारी जगह खाली कर ली थी। हमने कहा पहले इधर से ही लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद में इधर की करेंगे। तो जो भी खटिया टिया हमने इधर खड़ी की थी वो अब फिर से इधर को ही खड़ी कर देते हैं। अब इधर की लिपाई कर लेते हैं। और इधर तख्त भी हमारा पड़ा है, तो बहुत सारा सामान हमने तख्त पर रख दिया था, क्योंकि लिपाई करने के लिए जगह खाली करनी थी। तो हमने कहा चलो जो भी सामान है तख्त पर रख देते हैं। और तख्त के नीचे भी हमने लिपाई कर ली है। तो बस अब खाली खाली जगह में रह गई है लिपाई, तो जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि लिपाई इससे पुतन्ने से जब भी करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो बस ये पुतन्ने से ही कर लेते हैं। तो पॉलीथीन हमने ली और पॉलीथीन से ही लिपाई कर रहे हैं। जल्दी से झुकियाँ भी बन जाती हैं। और वैसे अगर हाथ से लिपाई करो तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है और अच्छे से झुकियाँ भी नहीं बनती हैं हाथ से। तो इतने अच्छे से हाथ से नहीं बनती हैं, क्योंकि एकदम से सिंपल से लिपाई हो जाती है हाथ से। और अगर थोड़ी सी अगर डिजाइन वाली भी बनाओगे तो बहुत ज़्यादा गोबर छूट जाता है। और थोड़ा सा गोबर हमारा बच गया था, तो हमने कहा इसको कहाँ फेंकेंगे। तो बस हमने झाड़ू उठाया और यहाँ की लिपाई कर दी। और थोड़ी सी यहाँ की ज़मीन जो है ना कि थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ थी, तो हमने कहा झाड़ू से कर देते हैं, तो अच्छे से जो ज़मीन है वो भी बराबर हो जाएगी और हाथ से बनेगा भी नहीं लिपाई करते हुए। तो बस हमने झाड़ू से ही थोड़ी सी लिपाई कर दी थी। और इधर हमारी लिपाई देखो यहाँ अंदर की कितने अच्छे से हुई है, कितने अच्छे से झुकियाँ बनी हुई है। और आज हमने केवल गोबर से ही लिपाई की है, इसमें गेरू भी नहीं डाला है, क्योंकि इन दिनों में है ना कि गोबर बहुत ही अच्छा होता है, एकदम से पीला पीला गोबर, तो लिपाई बहुत ही अच्छे से होती है। और इधर पूरे में हमने लिपाई कर दी है, तो अब सूख जाएगी, उसके बाद में झाड़ू हम लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से झुकियाँ निकल कर आएंगी। और इधर हम मांजने लगे हैं बर्तन। तो बाहर के काम करने के चक्कर में हमारे जो घर के काम थे वो सारे काम छूट गए थे। तो हमने कहा चलो बाद में कर लेंगे, जो भी पहले बाहर के काम है वही सारे ख़त्म कर लेते हैं। तो जो भी हमारे पीछे वाले घर में काम थे वो सारे काम हो चुके हैं। कूड़ा उड़ा भी भरकर हमने डाल दिया था, उसके बाद में ही हम घर पर आए थे। तो इधर हम बर्तन धुलने के लिए बैठ गए हैं। तो सारे बर्तन हमने पहले राख से मांज लिए हैं अच्छे से, क्योंकि राख से है ना कि एकदम से बर्तन चमक जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर सभी लोग राख से ही बर्तन मांजते हैं। तो राख से सारे बर्तन हमने मांज लिए हैं। और वैसे भी जो चूल्हे पर के काले बर्तन होते हैं वो साबुन निरमा से अच्छे से नहीं छुट पाते हैं, जब तक उसमें राख या बालू ना लगाओ। तो राख बालू अगर थोड़ी सी लगा दो तो अच्छे से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो इधर हमने सारे बर्तन मांज लिए हैं, तो अच्छे से धुलकर सारे रख रहे हैं, तो धुलकर रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा। तो इतनी जगह में ही हमको पोंछा लगाना होता है और बाकी की जगह पर तो झाड़ू ही लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने में फर्श है तो यहाँ पर पोंछा लगाना होता है और दिन में 2-3 बार लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर नल की वजह से सभी लोग आते हैं चप्पल पहनकर, तो बहुत जल्दी से ही धूल मिट्टी आ जाती है। तो 2-3 बार दिन में पोंछा लग जाता है। और एक दीदी जी हमारी बोल रही थी कि जिसमें आप राख रख रही हो वो बर्तन बहुत ही गंदा लग रहा है, लेकिन दीदी जी उसका कलर ही ऐसा है। और वैसे तो हम रोज़ ही इसको साफ़ करते हैं, अच्छे से साफ़ कर देते हैं पानी से, और वो जैसा का तैसा ही रहता है। तो इसी वजह से वो आप सभी को गंदा लग रहा है, लेकिन वो बहुत ही साफ़ है। जब भी हम बर्तन धुलते हैं उसको ज़रूर ही साफ़ कर देते हैं। और घर के हमारे सारे काम हो चुके थे। उसके बाद में हम आ गए थे पीछे वाले घर में चारा खंदने के लिए। और आज आरोही के पापा भी घर पर ही थे, क्योंकि इनकी सुबह से ही तबीयत ख़राब थी, तो ये दुकान पर नहीं गए थे। तो हमने कहा चलो तुम मोख लगा दो और हम खंद देते हैं। तो थोड़ी सी हमारी मशीन में दिक्कत है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा घास लगा दो तो बहुत जल्दी से ही रुक जाती है। और इधर आप सभी को हम दिखाते हैं कि YouTube की पहली कमाई से हमने क्या लिया है। तो इधर हम दुकान पर लेने के लिए आए थे पायल। तो चांदी की पायल देख रहे हैं, तो हमने कहा चलो चांदी की पायल ले लेते हैं। और थोड़े बहुत पैसे तो हमारे खर्च हो चुके हैं, तो थोड़े बहुत हमारे पास बाकी रह गए थे। तो हमने कहा चलो इनसे कुछ ना कुछ ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारी YouTube का फर्स्ट पेमेंट है, तो कुछ ना कुछ तो हम ज़रूर ही लेंगे।
तो हमने कहा चलो चांदी की पायल ले लेते हैं, नहीं तो ये वाले पैसे भी खर्च हो जाएंगे। और आप सभी ने देखा है कि 15-20 दिन हो गए हैं तब से हमारे पैर में पायल नहीं है। तो जब दीदी की बिटिया की शादी थी उसके 2 दिन पहले ही हमारी चांदी की पायल टूट गई थी, तो तब से हमने पायल नहीं ले पाई है। तो हमने कहा चलो अब ले लेते हैं। और वैसे घर के खर्चे तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कुछ भी लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने कहा फिर भी ले लेते हैं। थोड़े बहुत रुपए बचाकर हमने चांदी की पायल ले ली है। तो हमने यहाँ पर पायल को भी पसंद कर लिया है, तो उसका वजन करवा लेते हैं और साथ में पर्चा भी बनवा लेते हैं। तो फिर उसके बाद में चलेंगे घर पर, तो आप सभी को दिखाएंगे कि कैसी हमने पायल ली है। और थोड़े से ही रुपए हमको देने पड़े थे, और जो हमारी पुरानी वाली चांदी की पायल थी उसको भी हमने बेच दिया था, तो हमारी अच्छी खासी पायल मिल गई थी। तो यहाँ पर हम पायल पहन रहे हैं, तो हमने अभी तक पायल नहीं पहनी थी। तो हमने कहा जब हम पायल पहनेंगे तब आप सभी को ज़रूर ही दिखाएंगे, क्योंकि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ही आज हमने चांदी की पायल ले पाई है। और वैसे तो हम पता नहीं कब ले पाते, और इसमें हमने ही सिर्फ पैसे डाले हैं, आरोही के पापा ने एक भी पैसा नहीं दिया है। और सिर्फ हमने जो भी हमारे पास पैसे बच गए थे यूट्यूब के फर्स्ट पेमेंट से, उन्हीं से हमने ये चांदी की पायल ले ली है। और आप सभी भी बताना कि हमारी चांदी की पायल कैसी लग रही है। और थोड़ी सी हल्की सी ही हमने ली है, क्योंकि डेली में हमको पहनना है, तो ज़्यादा वजन वाली भी पायल नहीं अच्छी लगती है, तो हल्की सी पायल हमने ले ली है। और भी सभी लोग थे, तो सबको हम दिखा रहे थे कि ये वाली पायल लेकर हम आए हैं। तो सभी लोगों ने डिज़ाइन तो अच्छी बताई है, और इसी डिज़ाइन की हमारी देवरानी जी की भी पायल है, तो उनकी थोड़ी सी डिज़ाइन बदली हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत इसी तरीके की लग रही है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं पास से कि ऐसी डिज़ाइन की हमारी पायल है, थोड़ी सी कड़िया टाइप में है, क्योंकि कड़िया सी पड़ी हुई हैं। तो वैसे दिखने में तो अच्छी लग रही है, डिज़ाइन हल्की भी है और पहनने में भी अच्छी लग रही है। तो आप सभी भी बताना कि हमारी पायल डिज़ाइन कैसी लग रही है। और वैसे तो हमारे लिए चांदी की पायल लेना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि शादी के बाद हमने एक ही जोड़ पायल ली है, वही वाली पायल हमारी अब तक चल रही थी। तो कई बार टूट भी चुकी थी, हमने कई बार उसको जुड़वाया भी था, और कई बार पायल को छोटा भी कराया था। तो वही वाली पायल हम पहनते रहे। और इधर हम आए थे आरोही के पापा को पायल दिखाने के लिए। तो आरोही के पापा बोल रहे थे कि अच्छी है डिज़ाइन, क्योंकि दुकान पर अच्छे से नहीं देख पाई थी, तो हमने कहा चलो यहाँ पर दिखा देते हैं। तो वही आरोही के पापा ने भी अच्छी बताई डिज़ाइन। और इतने टाइम बगिया में बहुत ही अच्छा लगता है, जब धूप चली जाती है तो फिर हम लोग यहीं पर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत टहल लेते हैं। और आरोही के पापा के पेट में गैस बन जाती है, तो इसी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। और इधर आरोही भी खेल रही है अपने पापा के साथ में। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।